वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने जो हिस्ट्री का टॉपिक था हमारा, मौर्य साम्राज्य के बाद दो तरह की मैंने बताई थी जनजातियां चली थी पैरेलली। जो थी कुछ थी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चल रही थी, मतलब अभी इंडिया, तब तो पाकिस्तान भी साथ में था, अफगानिस्तान का ये सारा इलाका ही था नॉर्थ वेस्ट का जो था, ठीक है। और जो कुछ थी जो सेंट्रल इंडिया की तरफ चल रही थी, तो सेंट्रल इंडिया में थी वो थी देसी जनजातियों का राज चल रहा था, और जो नॉर्थ वेस्ट में था वो विदेशी जनजातियों का राज चल रहा था। तो हमने जो सेंट्रल इंडिया की थी देसी जो जनजाति राज कर रही थी, आगे जो शासन चला था, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो विदेशी जनजाति थी, फॉरेन जो जनजातियाँ आई थी, फॉरेनर जो आने लगे थे, उनके बारे में देखते हैं कि कौन से सबसे पहले आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले है इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक जनजाति आई थी जो बैक्टीरियन जनजाति थी, ठीक है। बैक्टीरियन जनजाति, इनका रूट था जो बैक्टीरियन था। इंडो ग्रीक को हिंदू यूनानी भी बोलते, नाम पूछ लेते हैं कई बार, हिंदू यवन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो लोग आए थे हिंदू कस पर्वत को पार करके आए थे, ठीक है। अफगानिस्तान में थे पहले, अफगानिस्तान में इनका चला था राज, उसके बाद इंडिया की तरफ बढ़े थे, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले जो आने वाला राजा था बैक्टीरियन जनजाति का, वो था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए तो डेमेट्रियस था, लेकिन सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए कि वास्तविक जो भारत में ही जिसने राज किया था, वो था, एक सेकंड, अपोलोडोटस, ठीक है, वो था अपोलोडोटस। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले कौन आया था, तो वो था डेमेट्रियस, ठीक है। उसने 180 BC में के आसपास भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या किया था। जो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक इनको नाम ही इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया था, मतलब ये भारतीय संस्कृति को अपने साथ लेकर चले थे। भारतीय संस्कृति के रूल रेगुलेशन थे कुछ इन्होंने अपनाए थे, ठीक है। इसीलिए इंडिया का भी और ग्रीक मतलब यूनानी का भी, ठीक है। तो दोनों का इनका मेल जोल था, इनको जो शासन चला था उसमें, ठीक है। तो डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद जो बने थे, जो राजा बने थे, वो थे अपोलोडोटस, ठीक है। अपोलोडोटस को वास्तविक बोला जाता है, ठीक है। और अगर जो फाउंडर बोला जाए तो वो थे डेमेट्रियस, लेकिन ओरिजिनल जो फाउंडर बोला जाए तो वो अपोलोडोटस थे। क्यों थे? क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्ट इंडिया में ही उसका राज हुआ था, ये नहीं था वो पहले बैक्टीरिया राज्य में अपना शासन करके नहीं आए थे, ठीक है। तो ओरिजिनल थे अपोलोडोटस, इसका शासन था बैक्टीरिया से नहीं था, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं कि जो इनका इलाका था वो कहाँ कहाँ था। तो वो था गांधार और पश्चिमी पंजाब के आसपास। मैंने बताया ना, जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका था वहीं पे उन्होंने आक्रमण किया था सीधा। इनके समय में बौद्ध धर्म था जो काफ़ी फला फूला था। वो क्यों फला फूला था? क्योंकि इनका जो इंडो ग्रीक का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जो शासक था, वो था मिनांडर। उसको कई जगह मिनांडर भी है, मियांडर भी है, ठीक है, मेनेंडर भी बोला जाता है, तो ठीक है। तो कई नाम से इसको जाना जाता है, मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है इसको, मिलिंद के नाम से, ठीक है। इसकी कैपिटल थी जो थी सागला। सागला है पंजाब में। मिलिंद पन्नो एक बुक है जो नागसेन ने लिखी थी। अब देख लेते हैं नागसेन कौन था। नागसेन था एक बौद्ध भिक्षु, जिसकी बातों से क्या हुआ था, जिसकी बातों से जो मिनांडर थे इनकी आपस में उसकी बातों से बौद्ध धर्म के बारे में प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से इन्होंने फिर क्या किया था, बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था मिनांडर ने, ठीक है। उसी की जो वार्तालाप है, इनकी आपस की जो वार्तालाप है, वही मिलिंद पन्नो जो बुक है उसमें लिखी गई है, ठीक है। तो मिलिंद पन्नो से ही ग्रीक जो इंडो ग्रीक है जनजाति, उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ से पता चलता है, ठीक है, तो मिलिंद पन्नो से मिलता है। उसके बाद जो आया है वो है पहलव वंश। ये पल्लव नहीं है, पल्लव है वो साउथ इंडिया का वंश है। ये पहलव था जो वो फॉरेन जनजाति का वंश था, ठीक है, पहलव वंश। ये थे पार्थियन जनजाति से। ये पूछ लेते हैं कौन सा किस जनजाति से बिलोंग करता था, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो माउस थे, फाउंडर का नाम, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि सेंट जो थॉमस है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में उस टाइम पे आया था, पहलव वंश के समय में।
इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है शक वंश, ठीक है। ये वंश में कंफ्यूज मत होना, जो देसी जनजाति थी उसमें शुंग वंश था और जो विदेशी जनजाति है उसमें शक वंश है, ठीक है। शक और कुषाण काफ़ी फेमस वंश रहे हैं इनके, ये जो विदेशी जनजातियों में है, ठीक है। तो शक वंश था जो सीथियन जनजाति से बिलोंग करता था। ये लोग काफ़ी घुमंतु और लड़ाकू प्रकार के लोग थे, ठीक है। जो शक वंश वाले थे काफ़ी लड़ाकू थे, मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। जो इनका फेमस अगर रूलर की बात करें तो रुद्रदामन, ठीक है। शक वंश का जो फेमस रूलर था रुद्रदामन था। रुद्रदामन की अगर हम बात करें तो सुदर्शन झील जो बनवाई थी, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, उसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने किया था और एक स्कंदगुप्त ने, दो का नाम आता है, ठीक है। तो रुद्रदामन देख लो अब किससे संबंधित है, वो है शक वंश से संबंधित और फेमस रूलर थे शक वंश के। फिर इन्होंने क्या किया था, और जूनागढ़ में, ठीक है, एक जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था रुद्रदामन ने, जो कि संस्कृत भाषा में था, ठीक है। पूछ लेते हैं कई बार जूनागढ़ का अभिलेख किसने लिखवाया था, तो वो रुद्रदामन ने शक वंश से संबंधित है, जो रुद्रदामन उन्होंने लिखवाया था, ठीक है। इसके बाद जो चौथा वंश है विदेशी जनजाति का, वो है कुषाण वंश। काफ़ी फेमस है क्योंकि इसका जो कनिष्क का राजा था, कनिष्क राजा, वो सबसे फेमस राजा रहा है इसमें फॉरेन जनजाति का, ठीक है। तो कुषाण वंश आता है फोर्थ वाला, जो है मध्य एशिया की जनजाति से बिलोंग करता था, ठीक है। प्रसिद्ध राजा मैंने पता कनिष्क, इसका कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहते हैं, ठीक है। पूछ लेते हैं द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, तो कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क ने शक संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की थी 78 AD में, पूछ लेते हैं ये, ठीक है। इस कैलेंडर को 22 मार्च 1957 में भारत सरकार ने क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है, राष्ट्रीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको मान लिया है, ठीक है, उसमें एक्सेप्ट कर लिया। फिर के ये और क्यों था, इसमें कुषाण वंश में बौद्ध धर्म की चौथी संगति करवाई गई थी, कनिष्क ने ही इसका आयोजन किया था। और वो क्यों था, इसको द्वितीय अशोक भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसने भी क्या किया था, अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसने जो बौद्ध धर्म की शाखा है, अशोक ने हीनयान शाखा को अपनाया था और इसने महायान, ठीक है, जो कनिष्क है इसने महायान शाखा को अपनाया था, याद रखना ये भी, इसलिए इसको द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। इसके जो दरबार में 4 विद्वान थे, कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान थे, वो कौन कौन से थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, इनसे, इनकी बुक से और इनके जो टाइटल हैं उनसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका जो 4 विद्वान थे, पहला था अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित बुक लिखी थी, ठीक है। तो बुद्ध चरित बुक को बौद्ध धर्म का रामायण भी बोलते हैं। पूछ लेते हैं बौद्ध धर्म का रामायण किसको बोलते हैं, तो बुद्ध चरित बुक है उसको बोलते हैं और वो अश्वघोष ने लिखी थी। दूसरा है नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र बुक लिखी थी, ठीक है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी बोलते हैं, भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है नागार्जुन को। तीसरे थे चरक, जिसने चरक संहिता लिखी थी जो आयुर्वेद से संबंधित, ठीक, आयुर्वेद से संबंधित बुक है चरक संहिता, ठीक है। चौथे थे वासुमित्र ने महाविभाव सूत्र लिखी थी, महाविभाव सूत्र। देखो इसमें क्या है, बुद्ध चरित जो बुक है उसको बौद्ध धर्म का रामायण बोला जाता है, महाविभाव सूत्र को बौद्ध धर्म का शब्दकोश बोला जाता है, ये भी याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। महाविभाव सूत्र को बौद्ध धर्म का शब्दकोश बोला जाता है, बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण बोला जाता है, ठीक है। और ये किसने किसने लिखी थी, ये 4 बुकों के नाम और ये जरूर याद रखना क्योंकि एक क्वेश्चन बुक में से जरूर बनता है, ठीक है। तो ये हमने 4 जो वंश पढ़े हैं, छोटे छोटे थे, इनसे फेमस जो इनकी थी चीज़ें, वो पॉइंट हमने वो नोट कर लिए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो गुप्ताज के बारे में रहेगी, गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर और ज़रूर करें इसको, ठीक है।